नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इन्वेस्टिंग इंडियन चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज कैनरा बैंक के ऊपर। दोस्तों, अगर आप कैनरा बैंक का इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक का बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, कैनरा बैंक की जर्नी की शुरुआत होती है 1906 में उडुपी कर्नाटका से। इस बैंक के फाउंडर थे अम्मेम्बाल सुब्बाराव पाई, जो एक लॉयर ही नहीं बल्कि एक विजनरी और सामाजिक सुधारक भी थे। उनका मानना था कि एक अच्छा बैंक सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता बल्कि सोसाइटी को अपलिफ्ट भी करता है। यही सोच लेकर कैनरा बैंक एक छोटी सी शुरुआत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फाउंडर के वैल्यूज पर चलते हुए बैंक ने अपने अर्ली ईयर्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। साउथ इंडिया में ब्रांच एक्सपेंशन फास्ट हुआ और बैंक का फोकस था लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना और एथिकल बैंकिंग को प्रमोट करना। धीरे धीरे कैनरा बैंक एक रेस्पेक्टेड प्राइवेट बैंक बन गया था। फिर 1969 कैनरा बैंक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस साल 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया और कैनरा बैंक भी उनमें शामिल था। इसके बाद बैंक पूरी तरह एक पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चली गई और मिशन बन गया पूरे देश तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना। नेशनलाइजेशन के बाद कैनरा बैंक ने पूरा इंडिया में तेजी से एक्सपेंशन किया। रूरल बैंकिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट और सेविंग्स कल्चर को प्रमोट करना, ये सब एरियाज में बैंक एक स्ट्रॉन्ग पीएसयू बैंक बन चुका था। ईयर 2000 आते आते कैनरा बैंक एक नेशन वाइड ट्रस्टेड नाम बन गया था। बैंक के एक्सपेंशन और कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखते हुए कैनरा बैंक ने पब्लिक इश्यू निकाला और फिर एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग का मेन पर्पस था बैंक को ग्रोथ के लिए फंड मिलना और इन्वेस्टर को पीएसयू बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बनने का मौका मिलना। आगे के सालों में बैंक ने कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किए। 2006 में कैनरा बैंक ने अपना सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया, यानी 100 इयर्स कंप्लीट। डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग रोल आउट, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस जैसे पार्टनरशिप्स, और सबसे बड़ा इवेंट 2020 में सिंडिकेट बैंक का मर्जर। दोस्तों, 2020 का मर्जर डेफिनेटली कैनरा बैंक के लिए एक गेम चेंजर था। इस मर्जर के बाद बैंक की ब्रांच नेटवर्क इंडिया के लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स में आ गई। कस्टमर बेस ह्यूज हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हुई और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंबाइंड प्लेटफॉर्म मिला। आज कैनरा बैंक इस मर्जर का पूरा बेनिफिट एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों, आज कैनरा बैंक खास स्टैंड करता है। आज कैनरा बैंक इंडिया का टॉप 4 पीएसयू बैंक है। 9,500 प्लस ब्रांचेस, 10,000 प्लस एटीएम्स, करोड़ ऑफ कस्टमर्स। एनपीए लेवल्स लास्ट फ्यू इयर्स में काफी इंप्रूव हुई है और बैंक हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्रेडिट ग्रोथ ने बैंक को एक पावरफुल पीएसयू परफॉर्मर बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी कैनरा बैंक की 118 प्लस साल की पूरी जर्नी। 1906 की एक छोटी शुरुआत से लेकर नेशनलाइजेशन, एक्सपांशन, मर्जर्स और आज का स्ट्रॉन्ग डिजिटली ट्रांसफॉर्म पीएसयू जेंट। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे कैनरा बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।